Alrighty guys, this is Monday and this is चिन्मय त्रिवेदी। सॉरी, आज है मंडे और मैं हूँ चिन्मय त्रिवेदी। वापस से आपका स्वागत है थ्री स्टॉक्स के व्लॉग्स में। आज मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्या हुआ, सैटरडे संडे को कुछ ऐसी चीज़ हिट करी क्योंकि मैं ऑफिस के प्रीवियस व्लॉग्स देख रहा था ना। आई रियलाइज़ कि ब्रो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू दिस, क्योंकि ये मेमोरीज़ जो हैं ये फिर से रिपीट नहीं होने वाली। लेकिन जब मैं इन्हें वीडियोस के थ्रू देखूंगा तो ये मुझे दिखाई देगी, ये जर्नी पूरी दिखाई देगी। एंड काफ़ी डीएम्स भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, पर्सनली भी आए। कुछ लोगों ने बोला कि सर व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आई थॉट कि लेट्स कंटिन्यू द थिंग्स दैट वी वर ऑलरेडी डूइंग। अभी जो है मैं नए ऑफिस में हूँ। पिछले 4-5 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है। अभी जस्ट अपनी गाड़ी पार्क लगाई है मैंने, बहुत सारा सामान है इसमें, लेके हमको ऊपर जाना है, 8th फ्लोर तक जाना है, लेकिन लिफ्ट अवेलेबल है। ऑफ कोर्स सी बात है, नई पार्किंग, नई जगह, 8वें फ्लोर पे ऑफिस, क्या हुआ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज के व्लॉग में आपको समझाऊंगा। साथ ही एक ट्रेड भी मेरा अभी चल रहा है, लेकिन अभी जो है हम लोग 3rd बेसमेंट में है या 2nd बेसमेंट में, आई गेस वो लिफ्ट में जाके पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। एंड अनदर थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज, गाड़ी लेके निकल गया और इस गाड़ी के साथ हमारे ऑफिस की चाबी लिंक्ड नहीं है। लिंक्ड एज इन उसके गुच्छे में नहीं है, क्योंकि इसका तो अलग से कार्ड आता है, राइट। काइगर जो रेनॉल्ट है वो आजकल कुछ ऐसी चाबियाँ देने लगा है, बिकॉज ऑफ विच ऑफकोर्स ये बात है कि मैं जो हूँ ऑफिस की चाबी भूल गया हूँ। तो ऑफिस की चाबी जो है वो आ रही है। अंकिता विल बी रीचिंग दिस ऑफिस इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। तो 20 मिनट हमको इंतज़ार करना है। और सो द थिंग इज़, हम ऊपर तो वेट नहीं कर सकते, काफ़ी गर्मी है और मैं लॉबी में खड़ा रहूँगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा यहीं पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर और यहीं से हमारे दिन की, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। शुरू करते हैं आज का दिन, समझते हैं। क्योंकि एक ट्रेड भी लिया हुआ है मैंने, अभी नहीं बता सकता, इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, बट आपको समझा दूंगा मैं बाद में। सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है वो ये है कि दीदी को बुलाना है, क्योंकि सैटरडे संडे को मैं ऑफिस नहीं आया था, घर चला जाता हूँ मैं। और तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ वेरी सिंपल। साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी। तो आई विल कॉल दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पूरे ऑफिस की साफ़ सफाई करेंगी, फिर हमारा ऑफिस बैठने लायक होगा। एंड दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट हर वर्क इज़ टू द ऑफिस, हर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ टू द ऑफिस। ऑल्सो मितेश नहीं है ऑफिस में, और बाकी जितने भी लोग आपने व्लॉग्स में देखे थे उनको कहीं ना कहीं हमने कुछ को घर बैठा दिया है और कुछ को फायर करना पड़ा है फॉर सर्टन रीजंस। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। अंकिता से भी मिलोगे आप आज के व्लॉग में। लेकिन ये एक छोटा सा अपडेट था कि अभी हो क्या रहा है, फिर आज का दिन आगे कैसे जाता है मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली आजकल मैं एक हफ़्ता पूरा, मतलब वीकडेज़ पे ऑफिस में रहता हूँ एंड अदर डेज़ पे, वीकेंड पे घर जाता हूँ। दैट इज़ द रीज़न बीइंग इतना सारा झोला सामान लेकर मैं आ रहा हूँ। Also, we've almost reached on our office floor. Alright guys, we are in our office. This is office come flat, है ना। एक बिल्डिंग में, एक बेसिकली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमने जगह ली हुई है और इसको पूरा ऑफिस सेटअप बना दिया है, क्योंकि हम लिमिटेड लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं जो रोज़ आते हैं, काम करते हैं अपना। तो फिर ज़रूरत नहीं थी हमें एक फुल आउट कमर्शियल ऑफिस की। एंड ऑल्सो हमने जो है ऑफलाइन सेशंस जो है, हमारे ऑफलाइन बैचेस जो होती थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। वो आपको आने वाले व्लॉग्स में समझ में आएगा कि हमने क्यों डिसकंटिन्यू किया है। तो उसको डिसकंटिन्यू किया तो फिर वी रियलाइज कि वी डोंट नीड दिस पर्टिकुलर थिंग एनी मोर, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। अभी जो है ऑफिस में नहीं, इन जनरल जो है टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 1 बजी है एंड इट्स टाइम फॉर मी टू हैव अ मील, है ना। ये जो व्लॉग्स मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सब कुछ ही दिखाने वाला हूँ। व्हाट फूड आई एम हैविंग, वर्कआउट्स, जिमिंग, बेसिकली मैं स्विमिंग भी जा रहा हूँ हफ्ते में 2 बार। तो एवरीथिंग, पूरा की पूरा जो जर्नी है वो पूरी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, बिकॉज आई एम लीडिंग टू समथिंग एज ऑफ राइट नाउ। सो दैट इज़ द थिंग। एंड सबसे पहला अपडेट मेरे को आपको ये देना है कि हाँ जी, दिस इज़ व्हाट द ऑफिस लुक्स लाइक। मैं मेरा सेटअप बताता हूँ आपको, व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ। पूरा डिस्टर्ब्ड सेटअप है अभी, है ना। इसको मैं जमाऊंगा अभी अच्छे से, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे 2 दिन से, तो बिखरा पड़ा है, जो मैं लैपटॉप वगैरह ऐसे निकाल के बस ले गया मैं। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। दिस इज़ माई चेयर, दैट इज़ माई वार्डरोब, नॉट वार्डरोब बट अ कबर्ड दैट आई यूज टू पुट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इनसाइड दैट। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स द आइकॉनिक 3 स्टॉक्स का लोगो, एवरीवेयर इट हैज़ टू बी देयर। ये लाइट्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ अ कर्टन एंड दिस इज़ व्हाट एन एंटायर ऑफिस माय कैबिन लुक्स लाइक राइट नाउ, ठीक है। अब जो है ट्रेड समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी जो है करंटली हम लोग 3 डिफरेंट जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। पहला तो एक फॉरेक्स ब्रोकर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, दूसरा कॉइन स्विच में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और तीसरा एक फंडेड अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ।
फॉरेक्स ब्रोकर में हम हमारे खुद के फंड से फॉरेक्स मार्केट्स को ट्रेड करते हैं। कॉइन स्विच में हम बेसिकली इंडियन एक्सचेंज है वो, तो वहाँ पे पैसे का कुछ भी वो नहीं है कि वाया डालना पड़ रहा है। सीधा पैसा डिपॉजिट करो बैंक से, यूपीआई से, और आप सीधे जाके ट्रांजैक्ट कर सकते हो, सीधा टैक्स भरो, कुछ भी कोई भी झंझट नहीं है, अकाउंट फ्रीज होने की कोई चिंता ही नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग आई एम यूजिंग फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टोज। एंड एक फंडेड अकाउंट भी मैंने अभी जस्ट क्लियर किया है, तो मैं वही बताने वाला हूँ। उसके पहले के जो 3 फंडेड अकाउंट हमारे पास है, मैं उसका डेटा आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप इट प्राइवेट एंड पर्सनल। लेकिन ये वाला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि एक चीज़ तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। ऑलराइट, तो उसमें एक ट्रेड भी चल रहा है आज हमारा। आई विल बी शेयरिंग दैट एज वेल विद यू गाइस। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। छोटा सा स्मॉल सिंपल सेटअप। इसमें मैं और कुछ ऐड करने वाला हूँ। एक और स्क्रीन आएगी इसमें, जो हमारी सैमसंग वाली बड़ी स्क्रीन थी 44 इंचेस की, वो मैं घर ले जा चुका हूँ और ये नई स्क्रीन हमने ऐड कर दी है। दिस इज़ द ट्रेड दैट वी हैव टेकन। इसको मैं समझाता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से। बेसिकली गोल्ड जो है, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो या फिर यहीं पे जूम करके देखो, तो अभी हम लोग देख रहे हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ओवरऑल एक डबल टॉप बनाते हुए दिखाई दे रहा है ना। जस्ट हैव अ लुक एट दैट। ये हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया और फिर लो लगाया। अब एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देगी इस पूरे हाई और लो के सेक्शन में, वो ये है कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए गोल्ड ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। थोड़े टाइम के लिए मतलब ये दिखने में बहुत कम है, बट 4-5 घंटे ऑलमोस्ट यहाँ पे स्पेंड हुए हैं, ठीक है। और उस रेंज को फिर उसने नीचे की तरफ तोड़ा है, तो एग्जैक्टली वहीं पे जाके मैंने अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर लिया है। नाउ द इशू हियर इज, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी में उस पर्टिकुलर अकाउंट को मैंने लॉग इन कर रखा है, विच इज़ ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट। तो मैं अभी आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि द इशू इज़, आपको कभी भी आपका अकाउंट जब लॉग इन करते हो तो मल्टीपल आईपीज़ में नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक ही फ़ोन में, विच इज़ दिस पर्टिकुलर फ़ोन, इसी फ़ोन में इसको लॉगिन किया हुआ है और इसी फ़ोन से मैं देखूंगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी और के फ़ोन से क्लिप ले लेता हूँ उस ट्रेड की जो अभी रनिंग है, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बेटर समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो हाँ जी, अभी शॉर्ट किया हुआ है। व्हाट आई लुक फॉरवर्ड फॉर इज, ये वाला लो अगर टेकन आउट हो जाता है, जहाँ पर ये सपोर्ट भी ले रहा है और सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार बना रहा है, वैसे तो उस कैंडल का भी लो तोड़ा हुआ है उसने, तो उस लो को जैसे ही वो तोड़ेगा ना, तो फर्दर मूव हमको देखने को मिल सकता है। एंड क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 1:10, 12 जैसे क्रेजी रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के पीछे नहीं जाने वाला हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू इंडीड फोकस ऑन इज फटाफट 1:3 या 1:2 मिल जाए, लेके निकल जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट 1:1 चल रहा है अपने फेवर में। $700 का हमने रिस्क लिया हुआ था, अभी जो है ऑलमोस्ट $850 अपने फेवर में चल रहा है ना। तो देखते हैं, और थोड़े ही टाइम में मैं इस ट्रेड को CTC भी ट्रेल कर लूँगा, जैसे ही ये कैंडल वापस अपने लो के आसपास आ जाती है। तो क्योंकि थोड़ा स्पेस तो आपको देना चाहिए, तो अभी मैं इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, जिसमें कुछ 9 मिनट के आसपास बचे हैं। जैसे ही वो कैंडल क्लोज होती है, मैं उसको CTC लगा लूँगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आवर पोजीशन लुक्स लाइक। हमने जो है 0.85 लॉट्स शॉर्ट किए हैं, तो हर डॉलर का जो भी मोमेंटम होगा वहाँ पे $85 का मोमेंटम होगा। जैसे यहाँ पे जब मैंने आपको ट्रेड दिखा रहा था, मैं आपको, सॉरी फॉर दैट फ्लिकर, बट जब मैं आपको ट्रेड दिखा रहा था तब ऑलमोस्ट जो है $850 का प्रॉफिट चल रहा था। रीजन इज 3332 पे चल रहा था मार्केट, और $4 अभी ये ऊपर आ गया है, तो कुछ $200 $250 के आसपास नीचे आ चुका है हमारा PNL। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट होल्ड इट ऑन, है ना। मैं इसका जो है स्टॉप लॉस बताता हूँ आपको। मॉडिफाई पोजीशंस में जाके 3350.50 पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है मैंने। ऑलमोस्ट $650 के आसपास का रिस्क है मेरा, $650 या $600 के आसपास का रिस्क है मेरा। ये जो है, दिस इज अ फंडेड अकाउंट, 1 स्टेप फंडेड। एक ही बारी में हमने इसको क्लियर कर दिया विदाउट फेलिंग एनी अकाउंट फ्रॉम देम, ब्लूबेरी का। एंड इसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा। यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन ब्लूबेरी फंडिंग, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और सॉरी नॉट चैट बॉक्स, कमेंट्स में मैं आपको बता दूंगा इन डिटेल सब कुछ, रूल से लेके सारी चीज़ समझा दूंगा। मैंने क्लियर कैसे किया वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मार्केट हमारे फेवर में थोड़ी बहुत कैंडल्स ठीक ठाक सी क्लोजिंग दे भी चुका है। ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स हमारे फेवर में क्लोज हो चुकी है, दैट इज़ अ गुड साइन। और मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको CTC ट्रेल कर लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि अब कोई भी रिस्क नहीं है। और जब आप फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इक्विटी कर्व कहाँ तक गया है, कहाँ से वापस आ रहा है, उन सारी चीज़ों को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो मैं जो हूँ अभी वेट कर रहा हूँ मेरी मील का, क्योंकि लंच बॉक्स वगैरह हम लेके नहीं आते हैं घर से। वी हैव अप्लाइड फॉर अ मील, वो मील आती है रोज़ और उस मील को हम खाते हैं। रीज़न इज़ आई एम ऑन अ डाइट, अभी 4 दिन हो चुके हैं मुझे उस डाइट को फॉलो करते हुए, एंड मुझे चेंजेस अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं ऑफ कोर्स, बट एक आध हफ्ते में अचानक से वो चेंजेस दिखेंगे या एक आध महीने में दिखेंगे, मुझे नहीं पता है। तो अभी के लिए अपना काम बस ये है, एज अ ट्रेडर हमको यही होता है, हमारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है कि प्रोसेस को फॉलो करते रहता है,
प्रॉफिट्स तो हमें क्वार्टर के एंड में भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हम 6 महीने के बाद में भी हो जाएंगे, या ईयर एंड में भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी अप्लाई करके उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे बहुत ही रिलीजियसली, एंड उस जर्नी को भी मैं आपको बताऊंगा साथ ही में। अभी करंटली वेट कितना है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अभी मार्केट वगैरह चालू हुआ है तो ज़्यादा फोकस इस पर करते हैं, शाम को उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी मच बेटर। लेकिन अभी जो है मेरा 1 बजे का मील टाइम था और वो अभी तक आया नहीं है, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। अपना बाकी सारा काम निपटा रहा हूँ, कुछ चैट्स थी, कुछ मीटिंग्स थी, उनको कंप्लीट किया है जस्ट, और कुछ मेडिकेशंस थे वो भी लिए अभी, क्योंकि कुछ हुआ है मेरी आँख में इशू, आपको दिख रहा होगा वो थोड़ा बहुत। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मंडे से सोचा था शुरू करने हैं व्लॉग्स, तो फिर शुरू करने ही हैं, एंड शुरू कर दिए हैं हमने व्लॉग्स। ऑलराइट, सो देखते हैं स्टेट में क्या होता है, एंड खाना कब आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है ऑलमोस्ट 2 बज गए है ना, और मेरे को खाना खाना था 1 बजे, मतलब 1 घंटा मैं इस मील को लेके लेट हूँ, तो मेरे को जो शाम की मील है वो और 40-45 मिनट लेट लेनी पड़ेगी। एनीवेज वेज फॉलो करते हैं व्हाट एवर इज़ गिवन टू अस। वेरी स्मॉल अपडेट, अभी जो है ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, हमारी मील अभी तक डिलीवर नहीं हुई है। मेरा दिमाग कितना गर्म है मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मेरा पेट बहुत भूखा है। अभी मैं बहुत ही लिमिटेड मील्स पे हूँ, एंड उसमें भी जब मील्स टाइम पे नहीं आ रही हैं तो दिमाग ख़राब होगा। लेकिन एक और अपडेट मेरे को आपको ये देना था कि एक बहुत बड़ी कैंडल अभी आधे घंटे पहले बनी थी, वो इस लो के नीचे, इन दोनों ही लो के नीचे क्लोज़ नहीं हो पाई, बट ये और अनादर फॉलो अप कैंडल मुझे दिखाई दे रही है जिसने दोनों का ही लो तोड़ दिया है, प्रीवियस कैंडल का लो भी तोड़ दिया है। और अब इस कैंडल को क्लोज होने में कुल 7 मिनट बचे हैं। 7 मिनट में पता चल जाएगा हमको कि मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी ऑलमोस्ट $1000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, एंड देखते हैं आगे होता क्या। ऑलराइट गाइस, सो अ वेरी स्मॉल गुड न्यूज दैट वी हैव, व्हिच इज 1:2 हमारे फेवर में आ चुका है। इसने जो सभी ये कैंडल ब्रेक डाउन करी है नीचे की तरफ, अभी वो भागे जा रहा है नीचे की तरफ, थोड़ी बहुत और नीचे गिर चुका है वो, राइट फ्रॉम द मोमेंट वी हैव बुक्ड इट ऑफ। लेकिन हम जो है हमारी ट्रेड को लेके एग्जिट कर चुके हैं। आई हैव बुक्ड अराउंड $1,472 इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, जहां मेरा $700 के आसपास का रिस्क था, वहां पर हम $1400 लेके निकले हैं। 1:2 मिल चुका है। एंड ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं मैं आपको, फंडेड अकाउंट में ज़्यादा लालच के लिए मत जाओ। फंडेड अकाउंट में सिर्फ ये कोशिश करो कि आपको 1:2 मिल जाए, यू आर प्रिटी मच डन फॉर द डे। तो $1500 अभी हमने कमा लिए हैं, कुछ $450 हमने पिछले फ्राइडे को एक ट्रेड लिया था उसमें कमा लिए थे, तो $2000 ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब 12 दिन और बचे हैं, या फिर 10 दिन और बचे हैं। 10 दिन बाद मैं पे आउट डालूंगा, और वो पे आउट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पे आउट आता है या नहीं आता है, पे आउट रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आई जस्ट क्लोज्ड माय ट्रेड। दिस इज व्हाट गोल्ड लुक्स लाइक राइट नाउ। थोड़ा जूम करेंगे, सिंपल सी चीज़ समझो आप, मार्केट ने लो लगा दिया है, इसके बाद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मुझे बस ये चाहिए था कि 1:2 से थोड़ा ज़्यादा मुझे मिले और मैं अपने ट्रेड्स को लेके बाहर निकल जाऊँ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन राइट नाउ। 3226 पे मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है। 3344 पे हमने एंट्री ली थी, राइट। 3344 पे हमने एंट्री ली थी। 3326 पे इस ट्रेड को हमने क्लोज कर दिया एग्जैक्टली अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है। उसके बाद थोड़े और 20-30 पे नीचे गिर गया था, बट मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद और भी गिर जाए ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम प्रीटी मच डन फॉर द डे। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आई एम डन फॉर द डे, मेरा एक्चुअल मतलब सिर्फ ये है कि आज का जो मेरे ट्रेड्स थे उसको मैंने क्लोज कर दिया है, एंड आई एम प्रीटी मच डन विद दैट पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट। हाँ, आगे अगर कोई भी ट्रेड्स मिलते हैं, जैसे ये सेम ट्रेड हमने जो है, जो मैंने आपको बताया कि डबल टॉप बन रहा है, सेम एग्जैक्ट ट्रेड जो है हमने क्रिप्टो एफएक्स क्लब में शेयर कर दिया था। और राइट, आप लोगों को नहीं पता होगा क्रिप्टो एफएक्स क्लब क्या है। बेसिकली ये एक सॉर्ट ऑफ अ क्लब है जहाँ पर मैं हमारी पर्सनल ट्रेड जो भी हम लेते हैं वो सारे की सारी चीज़ें विद एनालिसिस विद रीजनिंग एवरीथिंग शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे भी शेयर कर दिया। अब देखते हैं, अब मुझे किसी और पेयर में भी ट्रेड मिल जाता है, कुछ और भी मिल जाता है। जैसे बिटकॉइन में अभी जस्ट हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, बिटकॉइन को बाय किया है, ऑल टाइम हाई से और ऊपर ब्रेकआउट के लिए बाय किया हुआ है। तो जैसे ही वो मुझे मिल जाता है मैं और होल्ड करूंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें पर्सनल अकाउंट पे, कॉइन स्विच में यहाँ पे होंगी, ये सीधे सीधे मेरे फंडेड अकाउंट में नहीं होंगी, क्योंकि फंडेड अकाउंट का अप्रोच बहुत अलग रखना पड़ता है। राइट, तो आई जस्ट कंप्लीटेड माई मील हियर। ऑलराइट, बेसिकली मसल विजन न्यूट्रिशन करके एक इंदौर का स्टार्टअप है। स्टार्टअप को 4 साल हो चुके हैं। दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। बेसिकली उनकी 4 तरीके की मील आती है। वन ऑफ दोज यू हैव टू चूज़, एंड आई हैव चूज दिस वन बिकॉज थोड़ा सा फैट है जिसको हमको घटाना
खाना है, तो आई चोज फैट लॉस मील एंड आई जस्ट फिनिश्ड इट, है ना। अभी जस्ट इसको खाया है, कंप्लीट किया है, अब बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा काम है वो करके आता है। ऑल्सो आई जस्ट हैड माई मल्टीवाइटामिन्स, दिन की एक लेनी होती है ये, GNC इज़ द वन आई एम हैविंग राइट नाउ। इसके बाद जो है प्रोटीन शेक जो है वो मेरा सीधे शाम को जिम के बाद है। अभी 4 बजे एक और मील होगी, 4 बजे बेसिकली आई हैव टू हैव बनानास और एप्पल, उसके साथ में छाछ आई कैन हैव। छाछ इज़ बेसिकली बटर मिल्क, आपको पता ही होगा। सिंस आई एम ट्रैवलिंग, ऐसे फ्राइडे सैटरडे को मैं घर पे होता हूँ एंड सॉरी फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं घर पे होता हूँ एंड मंडे से लेके पूरे वीकडेज जितने भी हैं वहाँ पर मैं ऑफिस में होता हूँ। तो ऐसे झोला बना रखा है मेरा जिसमें अपना प्रोटीन शेक भी आ गया, क्रिएटिन भी आ गया एंड मल्टीवाइटामिन्स आ गए। मेरे को BCAA लेना है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर वन। ऑर्डर नहीं किया मैंने अभी तक। ऑफलाइन स्टोर है एक, वहाँ पे जैसे ही आता है मैं ले लूँगा एंड उसी के साथ मेरे को एक और चीज़ ऐड करनी है, वो मैं जब करूँगा तब आपको बताऊँगा। सो इसका टाइम अभी हुआ नहीं है। सुबह एक मील मैंने ले ली है इसकी, मील एज एन एक शेक मैंने बना के पी लिया है। अभी वी आर गोइंग आउट। गाइस इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, शाम हो चुकी है एंड वी आर बैक इन द ऑफिस एज यू कैन ऑलरेडी सी। आई जस्ट गॉट माई हेयर कट डन। मेरे को 2-3 और काम थे। मेरे पेरेंट्स सिटी से बाहर जा रहे हैं, दे गोइंग टू जयपुर, तो बेसिकली उनको मैं छोड़ के आया, हेयर कट करके आया, 3 स्टॉक्स के लिए वीडियो करना था वो करके आया एंड थोड़ा सा और चीज़ें करनी थी वो भी मैं करके आ चुका हूँ। वी आर बैक नाउ। लेकिन गोल्ड कहीं भी नहीं गया है, जब से हमने एग्जिट लिया है वहीं पे टाइम पास कर रहा है। क्योंकि देखो ऑफकोर्स ही बात है कि अगर आपको 1:2 या 1:3 चाहिए तो आपको फटाफट मिल जाएगा, लेकिन द मोमेंट आप 1:10, 1:15 के लिए जाते हो या 1:5 के लिए भी जाते हो, आपको वेट करना पड़ता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड उतना समय आपको देना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ इसी ट्रेड में 1:10 अगर चाहिए ना तो मुझे नहीं करके भी 1.5 से 2 दिन होल्ड करना पड़ता गोल्ड को, क्योंकि ट्रेड ही मैंने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लिया है। अगर मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ देख के ट्रेड लिया होता तो ठीक है, मेरे को 1:5 बहुत जल्दी मिल जाता, बहुत छोटे स्टॉप लॉस से मैं काम कर रहा होता, बट ये मेजर डिफरेंस आ जाता है दोनों में। एंड स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन अ फंडेड अकाउंट यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि आपको पता हो आप कर क्या रहे हो। दूसरी चीज़, आप जल्दी से जल्दी एग्जिट कर लो अपने ट्रेड्स में से। तो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द ट्रेड्स जो आप ले रहे हो, आप जल्दी एग्जिट भी प्लान कर सकते हो। दैट इज़ द थिंग। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टास्क इज कॉफ़ी बनाऊंगा मैं। कॉफ़ी बना के हम लोग दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल किचन, नॉट सो ब्यूटीफुल बट ब्यूटीफुल विथ इनफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। अभी जस्ट ये सैशेज में लेके आया क्योंकि कॉफ़ी का जो पैकेट लाया था मैं घर पे ही भूल गया, तो वो जब घर से वापस आऊँगा तब ले आऊँगा। तब तक के लिए अपना इससे काम चल जाएगा। नेस्कैफे इज़ व्हाट आई प्रेफर। कोई मेरा ऐसा पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है कॉफ़ी में, तो अपन कॉफ़ी बनाते हैं विच इज़ गोइंग टू बी आवर प्री वर्कआउट फॉर द डे, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ मैं प्री वर्कआउट में लेने वाला था वो अभी अवेलेबल नहीं है उस न्यूट्रिशन स्टोर पे, तो जैसे ही आएगी देन विल स्टार्ट हैविंग दैट। ऑलराइट, सो तब तक के लिए इसी से काम चलाते हैं। और ये एक पत्ता जो है ये 2-3 दिन तो चल जाएगा, लेकिन एक ही चम्मच में ये तो ख़त्म हो गया। एनीवेज वेज, लोग इतनी क्वांटिटी में लेते नहीं हैं कैफीन, बट हमको चल जाती है, इट इज़ फाइन। एक्चुअली वो जो कप्स हैं वो थोड़े ख़राब हैं, तो फिर हम हमारे शेकर में ही आई एम हैविंग इट। उसके बाद सीधे निकलते हैं, तैयार होते हैं, जिम के लिए निकलते हैं। तो ये बॉटल मिली है, एवरीथिंग हैज़ सॉल्व्ड। क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई ना कोई मतलब 3 स्टॉक्स की कस्टमाइज्ड बॉटल थी, तो मान लो मैं लेके आया हूँ, अंकिता विल यूज़ इट, मितेश विल यूज़ इट, केशव विल यूज़ इट, वो ऐसे मिक्स हो जाती थी। तो अभी जब से मैं ये लेके आया हूँ, एवरीथिंग हैज़ बिन सॉर्टेड। मेरा पानी कोई हाथ नहीं लगाता क्योंकि दिख जाती है बॉटल की ये मेरी है, और दैट हेल्प्स अ लॉट। बट इस पर भी काफ़ी स्क्रैचेस आ चुके हैं, ठीक है। तो एनीवेज वेज, पैसा काफ़ी वसूल लिया है हमने इसका, क्योंकि मेरा जो गोल था दिन का 5 लीटर पानी पीना, वो इसकी वजह से सॉल्व हो पा रहा है। क्योंकि दिन की 6-7 बॉटल मैं घटका जाता हूँ। एक बार में अगर इसको भरा है तो फिर उसको पूरी पी के ही छोड़ता हूँ मैं। Anyways, let's get going. Alright guys, it is almost 7:30 right now and I'm pretty much ready with everything. मैंने Apple Watch को चार्ज भी कर लिया है, सुबह से इसको पहना नहीं था मैंने, ऊपर से मतलब पहना था, बीच में निकाल दिया, बीच में I was wearing my another Titan watch and अभी मार्केट में कुछ करने को है नहीं, बिटकॉइन का एक ट्रेड हमारा चल रहा है and meanwhile we are just going out for some gymming session because this is how I'm looking right now. This are the pants I'm wearing और ये सदाबहार पिछले 3 साल से मैं पहन ही रहा हूँ इसको। एंड इसलिए चलते हैं अभी जिम में। आज का दिन थोड़ा सा ऑकवर्ड होने वाला है, रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द साई, है ना। उनको ये दिखेगा कि ब्रो क्या हुआ है यहाँ, और मैं को समझाना पड़ेगा हर किसी ट्रेनर को, हर किसी आदमी को, विच इज़ टोटली फाइन। लेट्स गो, लेट्स गेट गोइंग। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो देख के फिर एक चीज़ हमको रियलाइज़ हुई, विच इज़ ये जो मल्टीविटामिन्स में ले रहा था, इससे पहले जो ले रहा था
वो नॉन वेज थी और मैंने ऑलमोस्ट 3 ले ली थी और मैं आदमी त्रिवेदी हूँ, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग दैट हैज़ हैपेंड विथ मी। मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरी गलती थी ऑफ कोर्स, लेकिन उसका जस्ट उसको रिप्लेस करवा के नई लेकर आ गए हैं हम लोग और एक और डब्बा हम ऐड भी कर चुके हैं। ऑल्सो दिस इज़ द मील्स दैट वी हैव टू सॉर्ट ऑफ कंप्लीट इट। जिम करके आएंगे, आके सीधा इसी को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस दिखा है, इसको मैं छुपा दूंगा समहाउ। एंड हाँ जी, इट्स टाइम फाइनली दैट वी गो टू द जिम। दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़ लुकिंग राइट नाउ एंड इट्स गोइंग टू बी फन। आज जो वर्कआउट हुआ है भाई, मज़े आ गए हैं। बैक और बाइसेप आज जो लगे हैं, मज़े आ गए हैं भाई। So it's almost 9:30 and we are done with our today's workout. Finally you can see Ankuji in the vlog. Yes, let's go. It's time to have another shake of the day. मतलब it's just 7 days of me following the diet very religiously and I can already feel the results. क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पुश करने का अंदर से आता है ना, एनर्जी आती है, वो रोटी सब्ज़ी खा के नहीं आ पाती है। तो दैट्स द थिंग, थोड़ा पैसा खर्च होता है बट इट्स गुड। फाइनली रीच्ड ऑफिस कम होम यू मे कॉल इट एंड हियर इट इज़। आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर प्रोटीन राइट नाउ। ये तो खुला नहीं है डब्बा, बट मेरा वाला खुला हुआ है। आई एम गोइंग टू हैव दैट 1 स्कूप ऑफ इट, है ना। 1 स्कूप मैं सुबह लेता हूँ, 1 स्कूप मैं शाम को लेता हूँ। एंड या हमारी मील भी आ चुकी है, तो पहले ये खाएंगे, उसके 1 घंटे बाद आई विल बी हैविंग माई मील्स, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, 200 ml पानी में लेता हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत सुंदर है, बहुत टेस्टी है बेसिकली। तो 200 ml पानी में वो बहुत ही थिक और बढ़िया लगता है ना। काफ़ी लोग इसको ज़्यादा पानी में भी लेते हैं, बट 200 ml वर्क्स प्रेटी वेल फॉर मी। तो वर्कआउट के बाद वाला जो शेक होता है, उसमें मैं 1 स्कूप ऑफ क्रिएटिन भी लेता हूँ क्योंकि दिस इज़ रिकमेंडेड टू मी टू हैव इट, क्योंकि मुझे थोड़ा मसल गेन भी करना है, मसल होल्ड करना है, तो ये रिकमेंडेड है। बट इसी के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि पानी बहुत भरपूर पीना पड़ेगा, लेकिन आई एम ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग एज ऑल राइट। सो दिस इज़ व्हाट आवर मील लुक्स लाइक। मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ जिम से आके, शेक वगैरह सब कुछ वी हैव डन ऑलरेडी। थोड़ा सा पनीर, सम वेजीज एंड सम मोर वेजीज, बेसिकली फाइबर्स प्लस प्रोटीन, दैट इज़ ऑल दैट आई एम हैविंग राइट नाउ। अगले 2 महीने के लिए दिस इज़ ऑल दैट आई वांट टू हैव एंड देखते हैं आगे क्या होता है। प्लस यहाँ पे मैं बैठूंगा, आई एम गोइंग टू सिट राइट हियर एंड वॉच anything that I want to watch on this massive 65 inches की screen. Best part about staying in office. इससे अच्छा क्या है भाई, मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन है कि मज़े ही आ जाते हैं, प्लस साउंड इतना प्यारा है। ये बेसिकली पैनल था हमारा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बट अब इस काम में भी आ रहा है। वाई नॉट व्हेन यू कैन। ऑल राइट, सो इसको निपटाते हैं और फिर मार्केट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है मुझे, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि कुछ ट्रेड्स हमने प्लान किए थे बट कुछ हो नहीं रहा है उनमें। चलो वो मैं आपको खाकी समझाता हूँ। गाइस वी आर डन विथ एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी डन विथ, है ना। सारा काम हो चुका है आज का। दिस इज़ व्हाट गोल्ड लुक्स लाइक राइट नाउ। यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री ली थी, वापस घूम फिर के वो वहीं पे आ गया है, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया था। क्योंकि एनीवेज वेज अगर ये मेरा रियल अकाउंट होता, रियल अकाउंट में हम होल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन जो है फंडेड अकाउंट में आपको ऐसे मूव्स मिल जा रहे हैं, सीधे निकलो। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद अगर और 5000 पिप्स गिर जाए, इट जस्ट डजंट मैटर टू अस। 500 पिप गिर जाए, इट जस्ट डजंट मैटर टू अस। ऑल दैट मैटर्स टू अस इज़ एट द एंड ऑफ द डे कि भाई साहब आप प्रॉफिट लेके निकले कि नहीं निकले, और फिर उस प्रॉफिट को विड्रॉवल डाल दो। दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन फंडेड अकाउंट। तो आई होप ये व्लॉग आपको हेल्प करेगा, है ना, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में आपको धीरे धीरे पता लगेगा। राइट नाउ आई एम हैविंग, मैंने बेसिकली कुछ चीज़ें अपने आँख पे लगा रखी है, तो मैं फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि मैं एग्जैक्टली करके आ रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, क्या सिस्टम्स है। चीज़ें बहुत सारी समझ में आएंगी, प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे आज का ट्रेड तो मैंने आपके सामने लिया है, राइट, और सामने लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेल भी कर दिया और फिर प्रॉफिट भी बुक कर दिया, सब कुछ आपके सामने किया है। एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली वी वर्क गाइस, है ना। मैंने एग्जैक्टली इस ट्रेड की क्लोजिंग का वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि आप इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे आए हो तो आपने देखा होगा वो। ऑलराइट, दिस इज़ इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब मैं बैठ रहा हूँ सीधे एडिटिंग करने, आई विल बी एडिटिंग टुडेज़ वीडियोज़ एंड उसके बाद हम आपसे सीधे कल मिलते हैं।